Hello class 5th. Today we are going to do your maths self practice 9E. First sum is multiply. स्टूडेंट्स अभी तक हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना सीखा था. आज हम सीखेंगे कि मल्टीप्लाई डेसिमल में किस तरह करते हैं. डेसिमल मीन्स पॉइंट भी होता है. तो देखिए आपको करना क्या है, जो मल्टीप्लाई का सिंपल रूल होता है आपको उसी को फॉलो करना है. सबसे पहले आप देखिए 2.13 है, इसको आप सिंपली लिख लीजिए 213. उसके बाद है आपके पास मल्टीप्लाई, वो आपने लिखा 0.4. अब देखिए पॉइंट से पहले 0 है तो आप इस 0 को छोड़ सकते हैं, आप सीधा ही इसको 4 लिखें. अगर यहाँ पर 40 होता तो हमें इसकी 40 से मल्टीप्लाई करनी होती. तो अब आप इसको 213 को 4 से मल्टीप्लाई करें. 3 4 = 12, 2 1 कैरी, 4 1 = 4 + 1 5, 4 2 = 8. अब आपके पास आया 8 5 2. लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है. आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन की तरफ दोबारा से जाना है और जो डेसिमल है उसके बाद की डिजिट आपको काउंट करनी है. ये देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 और इधर कितनी है 2. 2 + 1 3. तो आपको आंसर में भी 3 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना है और लेफ्ट से, यहाँ से लेफ्ट से आपको काउंट करना स्टार्ट करना है. 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है. 1 2 3 डिजिट कंप्लीट हो गई है. अब आप यहाँ पर पॉइंट लगा दें और यहाँ पर एक 0 लगा दें. तो आपका आंसर रहा 0.852. नेक्स्ट सम में भी देखिए 5105 को आप सिंपली 8 से मल्टीप्लाई करें. देखिए 5 8 = 40, 0 4 कैरी. 8 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो आप 0 मिलेगा, जिसमें आप 4 प्लस करने से आपको 4 मिलेगा. 8 1 = 8 एंड 8 5 = 40. अब आपके पास है 4 0 8 0. जैसे कि आप जानते हैं ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं है, तो आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद वाली डिजिट काउंट करनी है. यहाँ पर है क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 1 डिजिट और यहाँ पर है 2 डिजिट. 2 + 1 3. तो आपको 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है. लेफ्ट साइड से काउंट करते हुए 1 2 3, ये 3 डिजिट हो गई और ये आया आपका यहाँ पर डेसिमल. तो इस तरह से आपका आंसर रहा 4.080. नेक्स्ट सम में देखिए आपको क्या करना है, जी जितनी भी क्या कहते हैं 0 है आपकी डेसिमल से पहले है. ये देखिए 0 और ये 0, ये भी 0. आप इन सब 0 को छोड़ दीजिए और सीधा ही 8 ले लीजिए. और ये 1.3 है तो इसको आप लिखेंगे 13 और ये 8. 13 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो आपको मिलेगा 13 8 = 104. और जैसा कि जानते हैं आप, ये 104 आपका फाइनल आंसर नहीं है. अभी आपको क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाना होगा और आपको क्या करना होगा, डेसिमल के बाद वाली डिजिट काउंट करनी होगी. इधर 1 2 3 4. तो आंसर में भी आपकी 4 डिजिट के बाद जो है डेसिमल होगा और आप लेफ्ट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे. 1 2 3. आपके पास 3 डिजिट हैं और आपको चाहिए 4 डिजिट, इसलिए यहाँ पर आप एक 0 और ऐड करेंगे. ये हुई आपकी 4 डिजिट पूरी. यहाँ पर अब आप पॉइंट लगा दें और एक और 0 लिखते हैं. तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर हो गया. नेक्स्ट सम में आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें. 8 2 = 16, 6 यहाँ 1 कैरी. 8 2 = 16 + 1 17, 17 यहाँ 1 कैरी. 8 2 = 16 + 1 17. आपको मिला 1776. अब क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं. हम अपनी पॉइंट के बाद वाली डिजिट काउंट करेंगे. 1 और इधर भी 1. 1 + 1 2. आंसर में भी 2 डिजिट के बाद ही आपको डेसिमल लगाना है. तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं काउंट करना. 1 2. इधर देखिए. तो इस तरह से अपना आपका आंसर हुआ 17.76. आप जो डेसिमल के बाद वाली डिजिट होती है उसको एक साथ ना बोलकर अलग अलग बोलेंगे. तो ये है आपका 17.76. अब जी सम की तरफ चलते हैं. जी सम देखिए 1.67 को आपने 0.0018 से मल्टीप्लाई करना है. आप लिखेंगे पहले 167, इसको करेंगे आप 18 से मल्टीप्लाई. 7 8 = 56, 6 यहाँ 5 कैरी. 8 6 = 48.
8 6 जा 48, 48 में आप 5 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 53। फिर से 5 कैरी, 8 1 जा 8, 8 प्लस 5 30। अब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही 1 मिलेगा, नंबर मिलेगा 7 6 1। इसको प्लस करें 6, 7 प्लस 3 10 0 1 कैरी, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10। यहाँ पर फिर से 0, फिर से 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। अब आपको मिला 3 0 0 6। जैसा कि आप जानते हैं ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, आपको क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाना होगा और पॉइंट के बाद की डिजिट को काउंट करना होगा। तो डेसिमल के बाद इधर कितनी डिजिट है 1 2 3 4 और इधर कितनी है 5 6। टोटल डिजिट हमारे पास है 6 और हम लेफ्ट साइड से काउंट करना शुरू करेंगे हमारे आंसर को 1 2 3 4। हमारे पास 4 डिजिट है, इसको 6 कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर 2 0 और ऐड करते हैं और यहाँ पर ये पॉइंट और ये फिर से इधर एक और 0, तो हमारा आंसर हुआ 0.003006। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट सम में देखिए आपको 0.2 0.4 और 0.004 को मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए इसमें आप 0 को छोड़ दें और डेसिमल को छोड़ दें। 2 मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 4 करेंगे आप। 2 4 जा 8 एंड 8 4 जा 32। ये हुआ आपका 32। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं और डेसिमल के बाद वाले डिजिट को काउंट करते हैं 1 2 3 4। हमारे पास डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 4, तो आंसर में भी हमारे डेसिमल से पहले 4 डिजिट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1 2 2 डिजिट है हमारे पास। कंप्लीट डिजिट करने के लिए हम यहाँ पे एक 0 और एक 0 और ऐड कर देंगे। ये हुई हमारी 4 डिजिट। पॉइंट लगा देंगे। अब हम यहाँ पर एक डेसिमल ऐड करने के बाद यहाँ पर एक और 0। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट सम में देखिए आपको क्या करना है, 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6 एंड इधर 8 एंड 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 32। अब आप 32 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 6 2 12, 6 3 18 प्लस 1 90, 192 जो कि आपको पता है आपका फाइनल आंसर नहीं है। अब आप इधर डेसिमल के बाद वाले डिजिट काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम आंसर की तरफ चलते हैं और लेफ्ट से काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9 डिजिट पूरी हो गई है। अब हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे और एक और 0 ऐड कर देंगे। इस तरह से आपका फाइनल आंसर होगा 0.0000192। नेक्स्ट सम में देखिए अब आप 7312, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है। 8 2 16 6 1 कैरी, 8 1 8 प्लस 1 9, 8 3 24 और यहाँ 2 कैरी, 7 8 56, 7 8 56 में आप 2 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 58। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर 0 डेसिमल से पहले है या फिर ये लार्ज डिजिट से पहले है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 8 के बाद है तो ये 8000 है, तो आपको इन 0 को भी आंसर में ऐड करना होगा। तो इस तरह से ये 3 0 आप इस आंसर में ऐड करेंगे। अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और डेसिमल के बाद वाली डिजिट को काउंट करेंगे। यहाँ पर है 1 2 2 डिजिट और यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, तो आप अपने आंसर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। लेफ्ट से काउंट करते हुए 1 2 2 डिजिट हो गई और ये हुआ आपका डेसिमल यहाँ पर। तो आप चाहे आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 8 4 9 6 0। डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं और इसमें आंसर में ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होगा आपका फाइनल। नाउ सेकंड सम देखिए क्या है। इफ 63 मल्टीप्लाई 8.7 इज इक्वल टू 5481। आपको उसमें देखिए
नंबर दिया हुआ है और उसका आंसर भी दिया हुआ है। अब वो कहता है अगर आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इन सभी नंबर्स के प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई बताना है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इधर देखिए सभी डिजिट सेम है, 6387 6387 6387। कि इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो है डेसिमल का प्लेस चेंज किया हुआ है। तो आपको भी अपने आंसर में डेसिमल उसी हिसाब से लगाना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में डेसिमल के बाद वाली डिजिट काउंट करेंगे कितनी है और आंसर में उतनी ही डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। देखिए फर्स्ट देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 और यहाँ पर भी 1 + 1 2। आंसर की तरफ चलते हैं तो आपको लेफ्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। ये देखिए 1 2 यहाँ पर आ गया आपका डेसिमल। आंसर हुआ आपका 54.81 54.81 ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 और यहाँ पर कोई डिजिट नहीं, तो आंसर में भी डेसिमल 1 डिजिट के बाद होगा। यहाँ से हम काउंट करेंगे लेफ्ट से 1 और यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। इस तरह से ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इधर डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, इधर कितनी है 1 2, तो हम अपने आंसर में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 2 और ये हुआ आपका डेसिमल। डी में यहाँ पर 1 2 3 डिजिट है, तो आंसर में भी हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं 1 2 3। ये हुआ आपका आंसर। ई सम में कितनी डिजिट हैं यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3 4, तो आंसर में भी आप 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 4। यहाँ पर हुआ आपका डेसिमल 4 डिजिट कंप्लीट। अब यहाँ पर आप एक 0 और ऐड करते हैं। एफ सम में डेसिमल के बाद इधर 2 डिजिट है और इधर 1, 2 + 1 3। आंसर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल होगा 1 2 3। ये हुआ आपका यहाँ पर डेसिमल। एफ सम में देखिए डेसिमल यहाँ पर कितनी डिजिट के बाद है 1 2 3 और यहाँ पर 4 5 6 7, तो आंसर में भी आपका 7 डिजिट के बाद ही डेसिमल होगा। तो लेफ्ट से काउंट करते हैं 1 2 3 4। हमारे पास 4 डिजिट है, 7 कंप्लीट करने के लिए हम 0 लगाएंगे यहाँ पर 5 6 7 डिजिट कंप्लीट। यहाँ पर डेसिमल और एक और 0। ये हुआ आपका फाइनली आंसर। तो देखिए आप ये कितना ही सिंपल था। इस तरह से आपकी मैथ की एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 9E कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको ये अपनी नोटबुक पे इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको उतने अच्छे से होंगे।